लैपटॉप देखें कैसा रहा है लैपटॉप? लैपटॉप बहुत अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इसका काम भी अच्छा कर रहा है, हम लोग को बहुत यूजफुल है ये। अच्छा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ऐसे अरे हवा पूरा में मत नहीं कहिएगा। पूरा अभी चेक किया हम लोग। आप संतुष्ट हैं कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल पूरा संतुष्ट है, पूरा चेक कर लिए हम, मतलब पूरा देखिए, संतुष्ट कुछ है। लोगों को ना डाउट होता है। नहीं, और लैपटॉप मैं एकदम- कहता हूँ आइए मेरे यहाँ और 2 घंटा 4 घंटा खूब चलाइए। क्या लगता है कि कभी इतना कम प्राइस में कभी मिल पाएगा? नहीं, इस प्राइस लेवल पे कभी नहीं मिलता। बट अभी मैं कुछ बिजनेस तो करूंगा, बट अपने बल पे करूंगा। बहुत अच्छा पहले- होना चाहिए। ये देखिए, इंटर के बाद जो समझ गया कि मैं अपने बल पे कुछ करना चाहता हूँ, इनकी सफलता समझ लीजिए। और उससे कोई पैसा वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत लोग होते हैं बड़े बड़े दुकान से, बड़े बड़े शोरूम से जाके ले लेते हैं, लेकिन जितना यूज रहे आप उतना ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, अगर हम जितना भी मनी कर रहे हैं इससे डबल निकाल के हम आपको दिखाएंगे। नहीं, इसमें कोई भी कमी नहीं है और ये रिफर्बिश्ड भी नहीं है। हमने इसको सोचा कि रिफर्बिश्ड है, तो मैं इसको IT सेक्टर में भी पता किया, उसका सारा सब कुछ प्रोसेसर सब कुछ बताया, और वहाँ पे फिर ये बताया गया कि नहीं ये रिफर्बिश्ड नहीं है, ये जो भी है बहुत ही रियलिटी है। और इस शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब डिजिटल युग में चल रहे हैं, पहले किताबों से दिल लगाया करते थे, लेकिन अब जिंदगी क्या होता है कि कंप्यूटर और लैपटॉप में आके अटक सी गई है, सभी लोग जानते हैं। आज हमारे बीच में कुछ स्टूडेंट हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं, लोग बताते हैं कि आने वाले भविष्य हैं और आने वाले कल हमारे देश की अगर बात किया जाए तो विद्यार्थी, आपने देखा होगा बहुत काफ़ी विद्यार्थियों को काफ़ी प्रताड़ित भी किया जाता है, सपना पूरा नहीं कर पाता है तो कुछ अटकने आती है। आज हमारे बीच में कुछ स्टूडेंट हैं और उनके अगर बात कर लिया जाए तो गार्जियन भी है, चले आए हमारे ऑफिस तक है, मेरे ऑफिस का बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, और ये लोग भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि एक छोटा सा पहल मैंने चालू किया कि स्टूडेंटों तक डिजिटल, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने कह दिया डिजिटल युग, लेकिन डिजिटल युग होगा कैसे? कहने से तो होगा नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों पकौड़ा तलो सारी सिस्टम हट जाएगी, लेकिन पकौड़ा तलने के लिए बेसन की जरूरत पड़ेगी, मतलब सारी चीजें। जब तक कापी और पेन का मिलान नहीं होगा हवा में लिखा नहीं जा सकता है, ये राइट है। अब स्टूडेंट है, इनसे ही बात करेंगे कि हकीकत क्या है। थोड़ा सा अपना परिचय बताते हुए, इसको पकड़िए, परिचय बताते हुए आप बताइए। मेरा नाम आकाश पांडे है, मैं BBA कर रहा हूँ सेपा कॉलेज से। BBA कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। BBA कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ तक आ गए लैपटॉप लेने। लैपटॉप देखें कैसा रहा है लैपटॉप? लैपटॉप बहुत अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इसका काम भी अच्छा कर रहा है, हम लोग को बहुत यूजफुल है ये। अच्छा चेक किया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ऐसे अरे हवा में पूरा मत नहीं कहिएगा। पूरा अभी चेक किया हम लोग। आप संतुष्ट हैं कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल पूरा संतुष्ट है, पूरा चेक कर लिए हम, मतलब पूरा देखिए, संतुष्ट कुछ है। लोगों को ना डाउट होता है। नहीं, और लैपटॉप मैं एकदम- कहता हूँ आइए मेरे यहाँ और 2 घंटा 4 घंटा खूब चलाइए। क्या लगता है कि कभी इतना कम प्राइस में कभी मिल पाएगा? नहीं, इस प्राइस लेवल पे कभी नहीं मिल पाएगा इस टाइप का नहीं मिल लैपटॉप, पाएगा। नहीं कभी। आप देख रहे हैं ये सब गिफ्ट में, ये हालांकि लैपटॉप के साथ नहीं आता है, लेकिन ये गिफ्ट समझिए मेरे तरफ से, खासतौर से स्टूडेंट के लिए कि एंजॉय भी करेंगे। देखिए आप जानते हैं मैं भी स्टूडेंट रहा, तो एंजॉय बहुत जरूरी है। इससे 2 चीज हो सकता है, पढ़ भी लेंगे और एंजॉय फुल कर लेंगे। तो कब से मतलब पढ़ाई पूरी है? पढ़ाई तो अभी 12th क्लास हम लोग कंप्लीट किए थे, अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर ईयर चल रहा है। अभी एग्जाम चल रहा है हम लोग का, हाँ। तो बहुत ही काम आएगा हम लोग के। कहाँ लगा कि नहीं अब किताब से नहीं हट के हमें डिजिटल युग या कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत इस समय जरूरत ही है, हर जगह गूगल के बिना कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगा और नेट के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, इसलिए मतलब इंटर तक अगर देखा जाए तो किताब तो ठीक है, लेकिन हाँ, इंटर के उसके बाद बहुत जरूरी है, इसके बाद लैपटॉप, बहुत हाँ जी, बहुत जरूरी है। चलिए भैया जिस तरह से बता रहे हैं स्टूडेंट है और शुभकामना है हमारी इनके लिए, जिस तरह से बात किया जाए उनको दे दीजिए। क्या नाम हुआ थोड़ा सा? मेरा नाम हिमांशु पांडे है और मैं सेपा से अपना फर्स्ट ईयर BBA कर रहा हूँ। BBA कर रहे हैं जी, आप? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अब जो ये जनरेशन चल रहा है इसमें मतलब डिजिटल इंडिया, हमारे मोदी जी ने भी बोला है डिजिटल इंडिया, और पूरा सब कुछ बेस हो गया है डिजिटल पे। जैसे कि अब हम देखते हैं हर जगह सब कोई फोन पे गूगल पे तुरंत करता है, 10 रुपये 5 रुपये, तो उसको कैशलेस इंडिया करने लगे हैं मोदी जी की। जैसे पहले था कि कैश में हमारा ब्लैक मनी हो जाता था, लेकिन अब पूरा डिपेंड हो रहा है हमारा ऑनलाइन पे, तो इससे सब कुछ पता चलेगा कि हमारा कितना मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है, और इससे हमारा टैक्सेस भी चोरी नहीं होगी। तो इसीलिए मतलब कुछ चीज़ें, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि देखिए कैसे मोदी जी पूरा डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, कैसे हमारी मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे कोई टैक्स नहीं चोरी कर पाएगा, और जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका पूरा वो ट्रांजैक्शन पे जितना भी कैश होगा उसको पे करना होगा। अब आप लोग तो बिजनेसमैन है, आप सब जी। शुरुआती बिल्कुल राइट। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी में देखिए नौकरी के पीछे कम भागना चाहिए। हाँ, नौकरी सच्चाई है। यहाँ तो लोग जैसे इंटर करते हैं तो हमको नौकरी क्यों नहीं मिले, चिल्लाने लगते हैं, कुछ करिए, हम तो ये कर। नौकरी तो सब करना चाहता है, पर नौकरी देने वाला ही कुछ अलग कहलाता है।
लेकिन क्यों नौकर बनना चाहते हैं? अच्छा जी। डीएम भी तो नौकर है ना। जी, हम जी। तो कहते हैं कि बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि छोटा मालिक बने। जी, जी। क्यों अच्छा नहीं क्योंकि- रहेगा? नहीं, अच्छा तो बहुत रहेगा। और छोटे मालिक में ये रहेगा कि आप अपने मोटिव पे रहेंगे और जितना मेहनत करेंगे आप खुद के लिए करेंगे, आप उतने खुद आगे बढ़ेंगे। और नौकर रहेंगे तो आप दिन रात 12 घंटा मेहनत करेंगे, लेकिन वो कोई और आगे बढ़ेगा, आप उतने पर रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर अच्छा लेंगे। क्या सोच के आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया? मतलब मैं- चाहते तो आप इंटर करने के बाद और कुछ कर लेते थे। मेरा पहले से ही स्ट्रीम था कॉमर्स, जो कि मतलब मुझे बिजनेस में बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट अभी मैं कुछ बिजनेस तो करूंगा, बट अपने बल पे करूंगा। बहुत अच्छा पहले- होना चाहिए। ये देखिए इंटर के बाद जो समझ गया कि मैं अपने बल पे कुछ करना चाहता हूँ, इनकी सफलता समझ लीजिए निश्चित है। एक दिन में नहीं होता है, मैं कहता नहीं। हूँ कोई काम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर जरूर होगा, जरूर। है ना। यहाँ तो इंटर करने के बाद नौकरी क्यों नहीं बिल्ला लगे, है ना। तो बिल्ला मत लगाइए, कुछ ऐसा करिए कि आपके नाम के लोग एक डंका बजे, डंका मतलब बजे, जी। है ना। आप कर रहे हैं जैसे भैया कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना लेखपाल की तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा। और लेखपाल की जिस दिन मेरे मतलब गवर्नमेंट जॉब आज निकल तो मेरा लगना ही लगना है। और उसको लगने के बाद उसमें ज्यादा सैलरी तो नहीं होती है, लेकिन एक होता है ना, इमेज बन जाता है। उसके बाद इन फ्यूचर मैं पक्का कोई ना कोई बड़ा बिजनेस करूंगा। अगर बात कर लिया जाए, आपने मेरे पास आ गए जी, लैपटॉप जी। चाहते तो बहुत वीआईपी दुकान से लैपटॉप परचेस कर देखिए, सकते थे। वीआईपी दुकान से लेना और उससे कोई पैसा वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत लोग होते हैं बड़े बड़े दुकान से, बड़े बड़े शोरूम से जाके ले लेते हैं, लेकिन जितना यूज रहे आप उतना ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, अगर हम जितना भी मनी कर रहे हैं इससे डबल निकाल के हम आपको दिखाएंगे। अरे वाह! चलिए ये मेरा सफल वीडियो होगा कि मेरे लैपटॉप से अच्छा चलाए हैं, कुछ कमियां है तो बता नहीं, दीजिए। इसमें कोई भी कमी नहीं है और ये रिफर्बिश्ड भी नहीं है। हमने इसको सोचा कि रिफर्बिश्ड है, तो मैं इसको आईटी सेक्टर में भी पता किया, उसका सारा सब कुछ प्रोसेसर सब कुछ बताया, और वहाँ पे फिर ये बताया गया कि नहीं, ये रिफर्बिश्ड नहीं है, ये जो भी है बहुत ही रियलिटी है। और इसके साथ हमें कुछ गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। और देखिए स्टूडेंट है, मैं बताया ना कि स्टूडेंट के लिए एक ऑफर है और बधाई है और शुभकामना भी है कि जिस तरह से अगर बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। जी, अगर जी। आपके भी लाइफ में आता है तो क्या करेंगे? देखिए, उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में है। आज कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे मेरे तक बात आती है ना तो कहते हैं, भैया आप कैसे जीते हैं, अरे यार ये हो गया। एक छोटी सी अगर देखिए मरना बहुत आसान है, किसी भी परिस्थिति में आप मर जाएंगे जब चाहेंगे तब, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जी कर दिखाइए, असली दिलेर तो वो है ना। जी, जी। मर के क्या करेगा आदमी? आया है जिंदगी दोबारा थोड़ी मिलेगी, लेकिन हार नहीं। आप लोग स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट अगर उनका देखा जाता है एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, क्वालिफाई नहीं कर जाते, तो अपने आप को मतलब मौत के गले लगा दे। नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करते रहना चाहिए, और आप मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप हार जाएंगे। मेहनत करते रहिए, आज नहीं कल आप निकाल लेंगे। वैसे सभी लोगों के लिए आप सबसे बड़े मोटिवेशन हाँ, आपसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? बिल्कुल। चलिए मैं बता दूं कि आज वाला वीडियो मेरे लिए पूरे लाइफ टाइम मैं नहीं भूलूंगा। बात लैपटॉप की नहीं है, बात कंप्यूटर की नहीं है, बात यहाँ क्या एक भावना की है। सच है कि अगर जब तक आदमी भावना नहीं समझ जाए पता कुछ कर नहीं पाएगा। बगल में पिताजी हैं जी, ये हमारे पिताजी हैं। लीजिए। नहीं हाँ लिए हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल से। और आप मेरे तक आए क्या सोच कर आए? एक समाज सेवी भी है, समाज में बड़ा देखता हूँ उथल पुथल करते रहते हैं, और इन बच्चों के साथ मुझे नहीं लग रहा है। देखिए यही होता है, बाप और बेटे का नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग बाप बेटे हैं। लोग कहते हैं वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे बाप बेटे रहेंगे, मैं अपने बेटे को ना मित्र की तरह रखता हूँ एकदम, कि ये ना लगे कि वो जो कमियां होगी दूसरे से कहने से अच्छा वो हमसे कहेगा। एक चीज है कि अगर उसे बना नहीं पाऊंगा तो बिगड़ने भी नहीं दूंगा। क्या पिताजी गलत कर रहा हूँ? मेरे ऑफिस पे तक आए, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? भाई पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा जी, जो कि आपका अभी तो कई बार चैनल यूट्यूब और प्रोग्राम कई देखा। अच्छा। और हम लोग करीब 20 साल से समाज सेवी हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी भी हुए हैं, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विश्व व्यापार संघ के अपने हैं। बिल्कुल। और हर कार्यक्रम में पूरा कोशिश करूंगा कि आपको बुलाऊंगा और सारा सम्मान से आपको विदाई करूंगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि मित्र मेरा है वो, जो कि कई बार आपका चर्चा किया। अभी हमने 1.5 महीने पहले एक नया लैपटॉप लिया बिटिया के लिए। बिटिया मेरी IIT लखनऊ यूनिवर्सिटी में IIT कर रही थी, ठीक है। तो बेटे लोग से बुलाया, आज सुबह कहे, कल ही कहे या सुबह ही कहे, कल वो बोला भाई यार चलो ले लो बाबू, हम चलो। तो इनसे बोले कि बाबू तुम चलो। बेटा मेरा कहा कि ठीक है पापा चलो देख लेते हैं। तो जब कंप्यूटर लेने के लिए हमको कंप्यूटर पहले बुलाना पड़ा, और इस कंप्यूटर में आप पास हुए हैं, और बाकी आपकी सेवा महान है। और हमसे हम लोग से जो आप अपेक्षा करेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर छोड़ दीजिएगा,
बाकी भी जहाँ जैसा सहयोग पड़ेगा आपको हम लोग देने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम पैसे वैसे धान तान जैसे कहेंगे तैयार। सच कहें बाबूजी ना तो लैपटॉप एक बहाना है। ठीक है, बहुत अच्छा बहाना है। ये तो बस ये आप तो जैसे भाग्य की बात है आपकी या हम लोग की भाग्य की बात है। हम लोग विधवा विकलांग अब सहारा का मतलब सहारा बनने का हमेशा उद्देश्य बना देखिए बने को सभी लोग बना देते हैं, कोई और बिगड़े को बना के दिखाए तब तो हर समझ जगह में अपना करो खुद में दिखाते भी हैं। बिल्कुल, ऐसा बात नहीं बात करते हैं, हाँ। कर्म में दिखा देते हैं। और बेटा से हमने बात किया, बेटा का चलो थोड़ा देखते हैं। बेटा तुरंत आया अपना वो अपने पैसा से लैपटॉप दे रहा था। पापा आपको पैसा क्या लेते देख जो लीजिए 10-10, 20-50 रुपया करके जुटाया है, हाँ। आज वो अपने पैसे से लैपटॉप ले रहा है, अपने पैसे से मोटरसाइकिल लिया है। हाँ। ये अपने सिस्टम से जो एडजस्टमेंट करता है ऑनलाइन वगैरह एडजस्ट करके, हमसे कोई सहारा नहीं, केवल फीस का मुझे सहारा देना पड़ता है। अच्छा ये भी मेरा भतीजा है, दोनों एक साथ समझ लीजिए शायद 12 से 14-16 घंटा रहने वाले हैं। हाँ। आज तक गांव में समाज में LKG से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं साथ में। किसी प्रकार होना का चाहिए, लोग यही होना चाहिए। बहुत शौक रखते हैं, मगर अपना सिस्टम भाई अब इंटर के बाद लाइन आप देख ही रहे हैं, लाइन बदल भैया समय भी आ जाता है। बिल्कुल। नहीं चलिए बड़ा अच्छा लगा। देखिए यही होता है, पढ़ाई का मकसद इन्होंने इंटर के बाद ही निकाल दिया। अब समझ में आ रहा है, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस वाकई अगर देखा अभी कह रहे हैं कि एक रुपये बस ये रुपये होता है, उनसे पूछिए जो क्या होता है कि कैसे यहाँ तक आए हैं। लैपटॉप ही नहीं, आगे ना जाने क्या क्या लेना है वो तो वक्त बताएगा। क्या पंडित जी लेकिन हार नहीं मानना है। मैं अपने पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर उसको कैसे बचा लेते हैं लोग इंटर के बाद जी। खर्च करने लगते हैं, नहीं, अरे तो- बच नहीं पाता है। कैसे आप बचाएं? जहाँ पे हमको यूज रहता है 50 रुपए का, पर वहाँ पे हम 10 ही 20 रुपए खर्च करते हैं। वो 30 रुपए जो है अपना या तो शेयर मार्केट में लगाते हैं या तो म्यूचुअल फंड में डालते हैं। जी, उससे क्या होता है जो हमारा 30 रुपए अगर हम 30 दिन में 900 रुपए जुटाएं और उसके बाद म्यूचुअल फंड में डालें तो वो हमारा 100% 10% रिटर्न देता ही देता है। अब सोचिए हर महीने हम इतना जुटा रहे हैं तो उसके बाद कितना मतलब वो इंक्रीज होते जाएगा। उसी से मैं अपना मतलब जो भी है कुछ भी खरीदा हूँ अपने पैसे से ही अभी तक जितना मतलब क्या क्या खरीद लिए हैं? मैं अभी तक बाइक खरीदा हूँ, कैमरा भी खरीदा हूँ और मैं ये फोन भी खरीदा था और लैपटॉप खरीद रहा हूँ ये। मतलब डिजिटल से एकदम जी। घिरे हुए हैं। क्योंकि उसी से जब मैं पैसा कमा रहा हूँ तो उसी को अपने लगा रहा हूँ। अब इससे मैं पक्का हूँ कि कमाऊंगा उससे ज्यादा। माँ बाप को दोष देते हैं कि नहीं माँ ने मुझे ऐसा नहीं दिया किया, बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, जी। अगर सही से किया होता तो मैं ये कर लेता, मुझे लैपटॉप खरीद देता तो ये कर लेता। माँ बाप बस सहारा दे, उसके बाद बच्चे खुद ही आगे बढ़ेंगे। माँ बाप बस सहारा दे। हाँ। एक होता है ना कि खड़े हैं मेरे पीछे, हम चलते जा रहे हैं, बस वो चीज चाहिए बच्चों को और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ देखिए सच बताऊँ आपको, जी। तो माँ बाप ने इस धरती पे ला दिया, ये क्या कम है क्या? नहीं नहीं ये तो ठीक है, लेकिन 18 साल तक स्टेबल करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, लेकिन धरती पे ला दिया क्या कम है क्या? नहीं, दोष देते हैं। नहीं नहीं दोस्त नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं सीखिए ऐसे बच्चों से। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, तो कलयुग नहीं है साहब, कलयुग में भी इंसानियत तभी है। लोग कह रहे हैं कलयुग इतना घोर कलयुग है। देखिए वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। मैं कई वृद्धाश्रम में देखा तो डीएम साहब, एक छोटा सा वाक्य मैं बता दूं कि एक जज साहब थे और जज साहब की माँ क्या होता है कि वो अकेले थे, उनकी माँ वृद्धाश्रम में थी। जब वो जज साहब जाते हैं तो गेट कीपर क्या बोलता है, उनसे बोलता है कि जज साहब बोलते हैं क्या जज गेट कीपर कैसे हो, ठीक हो ना? तो गार्ड से बोलते हैं कि गार्ड ठीक हो ना? कहते हम तो ठीक हैं, लेकिन आप कैसे हैं बताइए? हमको लगता नहीं कि आप ठीक हैं। और सोचिए दुनिया का फैसला करने वाला अपना खुद का नहीं फैसला कर पा नहीं रहा कर पाया। और उन्होंने जब उसकी बात उसको लग गई और लगने के बाद उसने क्या किया कि मतलब वो पद ही छोड़ दिए। अब सोच लीजिए ऐसे ऐसे, लेकिन आप जैसे लोग रहेंगे तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं देखिए अच्छे लोग को ना चोर कभी सिपाही से दोस्ती नहीं करेगा, जब भी करेगा चोर से ही करेगा। मुझे नहीं लगता, मैं जैसे हूँ, जैसे भैया हैं आप इनको देख रहे हैं, इनके द्वारा बहुत एक सम्मान मिलता है, मुझे भी नहीं पता होता है। और इन हमारे रिश्तेदार हैं ना ही मतलब ये, लेकिन हाँ एक बड़े लोग कहते हैं ना कि भगवान को मैंने नहीं देखा, लेकिन इनको देख के लगता है कि वाकई भगवान ऐसे ही होंगे जो किसी न किसी रूप में आके हमारे जैसे लोग का सहयोग करेंगे। चलिए आप लोग ने समय दिया, बड़ा अच्छा लगा। मास्टर साहब धन्यवाद। सिंह साहब लोग कहते हैं ना कि हाँ सर्वेश सिंह साहब हैं, और भुजाओं की ताकत अगर देखा जाए देश को आजाद करने में, ऐसे लोग जुड़े और जुड़ने के बाद देश को आजाद कराए और ललकारते रहे। आज भी ये ललकारेंगे, क्यों दब रहे हैं? आपको तो ऑलरेडी आपकी आवाज को देख के, आपके बुलंदी को देख के, आपके हौसले को देख के अच्छे अच्छे लोग डर जाएंगे, असली सिंह डर जाएगा भाई। नहीं, तो इन्हीं को सिंह कहा जाता है। लोग कहते हैं ना कि अगर किसी में देखना है कि जोर कितना है
तो सिंह साहब को देखिए, बाजुए कातिल वाला है ना, ये लोग भुजा से, लोग कहते हैं इतिहास हमारा बताता है कि ये लोग भुजा से पैदा और हमेशा भुजा को आगे किए रहते हैं। अगर हमारे देश को आज़ाद कराने में किसी का हाथ रहा तो ऐसे सिंह साहब है कि नहीं? तो वाकई आज भी कुछ अलग करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? दो सब देखिए, मेरे बारे में कह दीजिए। हम आपसे बहुत प्रेरित हैं। उस दिन आपने हमारे यहाँ पे गया था, उसके बाद आज राजू भाई ने बताया आने के लिए। मैं बस आपको देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। मेरे पास आपके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। भोलेनाथ की कृपा आप पे इसी तरह बनी रहे और बाकी हम लोगों से जो भी सहयोग चाहिए बराबर आप जैसे लोगों का साथ रहे, ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल। रास्ता तो चलिए, रास्ता कभी खत्म होता है क्या? कभी नहीं रास्ता खत्म होता है। अब इसको लगेगा कि मेरा रास्ता खत्म है, वो आपको देख लेगा, अपने आप कैसे दौड़ने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव भैया पे हम लोग लास्ट खत्म करेंगे। राजीव भैया है, बड़ा अच्छा लगा इन्होंने समय दिया। राजीव भैया लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक बार आओ, इस राजीव भैया को देख लीजिए। न जाने भारत के लिए कितनी बार इन्होंने क्या होता है कि मेडल लाया है पूरे भारत में, अगर बात करें। लेकिन बहुत कभी कभी तकलीफ इस बात का होता है कि ऐसे सितारे को भी दबा दिया जाता है। सच बताएं, जहाँ इनका जो ओहदा है उस ओहदे पे आपको नहीं रखा जाता, ये हमेशा हमें तकलीफ रहेगा कि आप जिस काबिल हैं वो काबिल। इनको भी राजनीति के भेंट चढ़ा दिया जाता है कि ये है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, और आपके जो चैनल को जितने भी सम्मानित दर्शक हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जितेंद्र भाई जो काम कर रहे हैं, कोई इनका बिजनेस से लैपटॉप और कंप्यूटर बेचना नहीं है। जितेंद्र भाई एक जोश एक्सप्रेस चैनल चलाते हैं, और रही लैपटॉप और कंप्यूटर की बात, तो लैपटॉप कंप्यूटर कुछ ऐसे विद्यार्थियों को ये फ्री भी दे रहे हैं। बिल्कुल। जो पढ़ने में तेज हो, असहाय हो, गरीब हो, उनके लिए फ्री है लैपटॉप। आइए, आप भैया के द्वारा मैं दूंगा, मैं ही दूंगा, लेकिन भैया के आप फ्री ले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही निवेदन करूंगा कि जितेंद्र भाई के यहाँ एक बार आप लोग आइए और विजिट कीजिए और लैपटॉप कंप्यूटर इनसे लीजिए। देखिए, लोग कहते हैं ना कि हम जानते हैं बिजनेस, और आज की डेट में ना कोई गरीब नहीं रह गया है, सच्चाई है। लेकिन जिगर अगर देखा जाए तो बहुत कम लोगों के पास होता है। और मैं एक ऐलान करता हूं कि 6 महीना इसको चल देने दीजिए बढ़िया से, और उसके बाद स्टूडेंट को खोज के जो लगता है जिसके माँ बाप नहीं है, जो बहुत काफ़ी गरीब है और पढ़ने में सक्षम है और लैपटॉप के बगैर नहीं पढ़ पा रहा है, मेरे तरफ से फ्री रहेगा। समझ लीजिए, फ्री दूंगा एकदम, 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं ले जाके पहुँचाऊँगा आप लोग को, ऐसे नहीं। ये तो चलिए, और लेकिन इनसे सीखना भी चाहिए कि ये भी स्टूडेंट है लेकिन फ्री नहीं ले रहे हैं। ये भी एक तमाचा है। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।